Reminder for everyone who is watching this video: dream more, achieve much more. The world is so large. Make mistakes, learn, and grow. Hi, good morning. This is Ray and welcome back to the new video. I hope you all are doing great. सब कुछ अच्छा होगा और नहीं भी अच्छा हो तो यकीन मानो कुछ दिन बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा. सुबह मैंने नहा लिया उठ के एंड आई डिड सम पूजा एंड देन फिर मैंने सोचा कि ऑप्शनल स्टार्ट करना है, बट मेरी आँख क्यों ना, क्योंकि उठते सबसे पहले मैं गई शार लेने एंड मेरी आँख नहीं खुल रही थी, तो आई थॉट लेट्स वॉच समथिंग ऑन यूट्यूब एंड देन हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं. तो आई स्टार्टेड वॉचिंग समथिंग और मुझे अभी याद नहीं है, ये वॉइस ओवर करते वक्त मुझको ये याद नहीं है कि मैं क्या देख रही थी. ओके, सो माई ऑप्शनल इज सोशलॉजी एंड जिसका जिसका सोशलॉजी ऑप्शनल हो एक बार मेरे को ज़रूर बताना, या फिर जो सोच रहे हो कि सोशलॉजी उनको लेना है वो मेरे को बताना. एंड वन मोर थिंग दैट आई क्लीन्ड माई रूम, और मेरा जो रूम है ये मेरा फेवरेट प्लेस बन गया है. ये बहुत शांत और एकदम अच्छा सा, एकदम मेरी वाइब को मैच करता हुआ है. और मैं तो अभी सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैप वैप भी मैंने नहीं लगाया. मैंने सोचा पहले कुछ दिन तो मैं बिल्कुल क्लीन ही अपनी वॉल रखूँगी, बिकॉज़ जहाँ जहाँ भी पहले मैं रह रही थी हर जगह पे ऐसा था कि मैंने मैप लगा रखे थे. एंड अभी भी ज्योग्राफी चल रही है एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ रीजन्स हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे मैप का बहुत ज़रूरत लगता है. एंड किसी दिन जाके मार्केट से मैप लेके आना है एंड मैप लगाना है. तो मेरा ऐसे मन नहीं कर रहा है कि मैं वॉल्स पे फिर से मैप लगा दूँ. मैप लगाने के बाद ऐसा होता है, थोड़ा सीरियस एस्पिरेंट वाला ऐसे वाइब आने लगता है. एंड मुझे एकदम क्लीन जो वॉल होती है वो एकदम क्लीन रहे तो ज़्यादा अच्छी लगती है. लेकिन लेट्स सी, ये द्वंद्व जारी है. अभी जाके किसी दिन मैप लेके आती हूँ. तो सोशलॉजी ऑप्शनल है और मैं उसको रिवाइज़ कर रही हूँ. एंड इवन दो मैंने एक क्लास भी सब्सक्राइब की है, तो उसको कल से एक्सेस मिलेगा, वो कल से किया जाएगा. क्या आपको मालूम है हर साल सिविल सर्विसेज मेंस पेपर में 200 मार्क्स के लगभग 25% मार्क्स वेरियस रिपोर्ट्स से पूछे जाते हैं. जैसे 2023 में एक क्वेश्चन आया है, फ्रॉम बीइंग नेट फूड इम्पोर्टर इन 1960s इंडिया हैज़ इमर्ज एज नेट फूड एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड प्रोवाइड रीजन्स. और हम इन बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं सो दैट हमें डेटा मिल पाए जिसको हम अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं. तो हम एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है डेटा इंटेलिजेंस. डेटा इंटेलिजेंस इंडियाज़ फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो कि एनालाइज करता है एनुअल रिपोर्ट्स एंड अदर पीरियोडिक रिपोर्ट्स, उसके साथ साथ क्वार्टरली रिपोर्ट्स ऑफ इंडियन मिनिस्ट्रीज़ एंड अदर ग्लोबल मिनिस्ट्रीज़. ये लेंदी रिपोर्ट्स को पढ़ता है और उसको समराइज़ करता है इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, डेटा पॉइंट्स और विजुअली एडेड टेबल्स एंड विजुअली एडेड ग्राफ्स में. और ये डेटाज इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इन्हीं डेटा से एक्चुअली हमें पता चलता है कि अलग अलग मिनिस्ट्री कैसे काम कर रही है, किस डायरेक्शन में हेड कर रही है. और इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट ये है कि इसमें 25 मिनिस्ट्रीज़ के डेटा ऑर्गेनाइज्ड किए गए हैं इजी मैनुअल फॉर्मेट में. क्विक डैशबोर्ड है, विजुअल ग्राफ्स है, अच्छे से आप समझ सकते हैं. और इस सबसे अच्छी बात है कि इसका एक साल के लिए बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट है, दैट इज़ ओनली 300 रुपीज़. और साल भर में जितने अदर रिपोर्ट्स आएंगे उसको इसमें अच्छे से इंक्लूड कर दिया जाएगा. तो आपको अपना टाइम बचेगा, आप वेस्ट नहीं करना पड़ेगा आपको अपना टाइम इन बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स को पढ़ने. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा. ओके, आई डिड सोशलॉजी. 3 घंटे मैंने सोशलॉजी क्लास करी. उसके बाद मॉर्निंग हो गई थी, उजाला हो गया था. एंड देन फिर मैं अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाना था. तो आज तक जो ब्लॉग देख रहे होंगे उनको पता चल गया होगा कि नाश्ते में सिर्फ 3-4 चीज़ें बनाती हूँ मैं. इधर पास्ता और मैगी और साबूदाने की खिचड़ी और पोहा, बस ये 4 चीज़ें आई थिंक. यही सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छा बना भी लेती हूँ. एंड देन फिर मैंने वो नाश्ता बन रहा था, आई थॉट लेकिन थोड़ी देर बैठ के मैं अच्छे से योगा वोगा कर लूँ. एंड मेरा मन नहीं कर रहा था करने का, बट स्टिल आई ट्राइड. एंड क्या होता है कि कभी कभी ना, इट्स नॉट कभी कभी, मेरा तो ये रेगुलर ब्रेक डाउन हो रहा है कि कुछ करने का मन नहीं करता है. एंड किसी दिन सुबह जल्दी भी उठ जाना होता है, किसी दिन नहीं उठना होता है. मोनोटनी बहुत ज़्यादा आ गई है. एंड मेरी कुछ लोगों से बात होती है और सबके साथ यही है. एंड बट एक चीज़ ये भी है कि यूपीएससी में पढ़ना पड़ेगा आपको, और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. ये नहीं है कि आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है. क्योंकि
चीज़ों को आपको लर्न करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड कभी कभी लोग ऐसे जब क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है कि सब लोग बोलते हैं कि कौन सी पेन से लिखना चाहिए, और ये कितना छोटा सा सवाल है कि कौन सा पेन से लिखना चाहिए। नो, बट आई थिंक ये भी बहुत बड़ा सवाल हो जाता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। जैसे मैं बता रही हूँ तुमको, मैं बहुत सारी पेन से लिखना एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि कैसे कौन सी पेन ज़्यादा स्मूथ होती है, पकड़ने में अच्छी चल रही है, या फिर कैसे मतलब यूपीएससी इज़ वन थिंग दैट कि आपको हर चीज़ के लिए सूटेबल चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी जो आपके लिए एकदम बेस्ट भी ना हो, एकदम वर्स्ट भी ना हो, मीडियोकर में रहे, तो वो होता है। एंड वन मोर थिंग, आई हैव लर्नड वन थिंग फ्रॉम कुछ 1 हफ्ते 2 हफ्ते से मेरे को ये इनलाइटमेंट हुआ है कि ये जो ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। नहीं तो हम ऐਵੇਂ ही परेशान होते रहेंगे। और क्योंकि मैंने ऐसा सोचा है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि मुझको लगता है, मैं जब ले लेती हूँ तो मुझको लगता है यार ये मैंने गलत कर दिया क्या। एंड जब मैं नहीं लेती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार नहीं ले रही हूँ तो कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ। एंड ऐसे मतलब कुछ भी चीज़ें होती हैं, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या चीज़ सही है एक्चुअल में पता नहीं चल रहा है। तो मैंने अपने आप को अभी चांस भी दे रही हूँ कि ओके लिसन, लेट योर सेल्फ फ्री, बी फ्री, और चीज़ें समझो। गलतियाँ कर रही हो, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हो अपनी लाइफ की, तो ये गलतियाँ करो, सीखो, और सीख के ही इंसान सब कुछ कर पाता है। किसी को पैदा होते ही कुछ भी नहीं पता होता है। एक बच्चा भी चलना सीखता है सही से तो वो कितनी बार गिरता है एंड उठता है, फिर संभलता है। एंड आज हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस होने वाली थी, बट वो क्लासेस नहीं हुई। एंड देयर वाज अ टीचर, नॉट टीचर, ही वाज एक्चुअली टेकिंग इंटरव्यूज़ फॉर NDSSB एंड वैसे UPSC के लिए, और UPSC के लिए भी उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ लिए हैं। हिज नेम इज़ ब्रिगेडियर LC पटनायक सर, आई थिंक, हाँ, इफ़ आई एम राइट, या आई एम राइट, LC पटनायक सर। तो वो आए थे कुछ ऐसी बात करने जो हमारे इंटरव्यू के लिए मतलब बेनिफिट करेगी, या फिर इंटरव्यूअर कैसा चाहता है कि एक पर्सनालिटी कैसी हो। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि इस वीडियो में समराइज़ नहीं किया जा सकता, तो किसी दिन जब उस पर बात करेंगे तो बात करेंगे। बट उन्होंने एक चीज़ बहुत सही बोली कि UPSC का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें जो फाइनल स्टेज होता है इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा फेज है लाइफ का जो कि आप प्रीलिम्स एंड मेंस क्वालिफाई करके पहुंचते हो, और वो इतना क्रूशियल फेज़ होता है ना कि आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में या फिर बहुत कमज़ोर हो पढ़ने में, तब भी आपको ऑल इंडिया रैंक 1 पे भी ले जा सकता है अगर आपके अच्छे मार्क्स बन गए तो। एंड आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। और पर्सनालिटी कोई लेके ही विल्ली नहीं पैदा होता। किसी की बात अगर हम छोड़ दें, बहुत करिश्मेटिक पर्सनालिटीज़ की बात छोड़ दें, तो हम सब अपनी पर्सनालिटी को अपने अकॉर्डिंग ट्रेन कर सकते हैं। एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई टू ट्रेन योर सेल्फ, कि जैसे आप अपने आप को एज एन ऑफिसर देखना चाहते हो, और उसी तरह अपने अंदर चेंज भी लाओ, अपनी पर्सनालिटी को सुधारो।